जय श्री राम जी भक्तों। आज हम सुनाएंगे आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 75वां दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से सुने। हम आरंभी हरि कथा तुम निर्वाहन आय सुहासन लीजिए सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस प्रतो निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मागे देहु। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयो सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यो पुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पर हेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतरधान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेम पठेहु भवन, दूर करेहु संदेह। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। कहीं अपराध का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ मुनि हमारी जड़ताई। अनुहठ परा न सुनय सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेहु किस गेहूँ। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन्हि फिरि भवन न देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि अस हाला।
नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए ताही। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडरहि मराए ताही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज का किन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाहि। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भव तनु यहाँ, हठ न छूटै छूटै बरु देहा। कनकौ पुनि पखानते होई, जा रहूँ सहजन परिहरि सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति नहीं जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि पर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री राम जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु प्रभु, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो।
मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखे के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्री को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, निर्गुण, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर को मिलने से कहो तो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बकवास में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। तब मैं नारद के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम्हि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायो मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जी जरूर लिखें। और भक्तों, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिले। जय श्री राम जी भक्तों।